हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर हमने भारतीय दंड संहिता को शुरू कर दिया था और भारतीय दंड संहिता के कल हमने 6 सेक्शन डील कर लिए थे। सबसे पहले हमने देखा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना। उसके बाद देखा 354A, 354A लैंगिक उत्पीड़न के बारे में हमने देखा। 354B स्त्री को निवस्त्र करने का प्रयास। 354C ताक झांक करना या दृश्यकारिता। 354D पीछा करना। 509 शब्दों के द्वारा अंग विक्षेप के द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादर करना। और लास्ट में हमने देखा था बलात्कार की परिभाषा। बहुत डिटेल में हमने की थी, लिखी भी हुई है मेरे पीछे। कहां पर लिखी हुई थी भाई? सेक्शन 375 किसके बारे में बात करता है? बलात्कार की परिभाषा के बारे में बात करता है। किसी भी पुरुष के द्वारा किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना। किन परिस्थितियों के अंदर? निम्न परिस्थितियों के अंदर। सबसे पहले उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरा उसकी सहमति के विरुद्ध यदि किया जाता है। तीसरा महिला की सहमति से, लेकिन ऐसी सहमति महिला को डराकर ली गई हो, उसके पति होने के भ्रम में डाल के ली गई हो, या नशे की हालत में सहमति ली गई हो, या ऐसी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना जो सहमति देने के अंदर असमर्थ है, या 18 साल से कम की उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है भाई? बलात्कार कहलाता है। और लास्ट में मैंने आपको एक नोट लिखाया था, 18 साल से अधिक की आयु की पत्नी के साथ यदि कोई भी पति शारीरिक संबंध स्थापित करता है, चाहे महिला की सहमति हो चाहे महिला की सहमति नहीं हो, वो क्या नहीं कहलाता भी? बलात्कार नहीं कहलाता। ये हम कल कर चुके थे, आज हमने रिवीजन किया है। आगे हम देखते हैं बलात्कार की परिभाषा, बलात्कार की सजा। यदि क्वेश्चन आता है बलात्कार की परिभाषा के बारे में, तो परिभाषा हमारे पास दी गई है 375। बलात्कार की सजा के बारे में आता है, तो बलात्कार की सजा के बारे में हमारे पास बहुत से सेक्शन हैं, कोई एक फिक्स सेक्शन नहीं है। कम से कम हम 8-9 सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिनके अंदर बलात्कार की सजा के बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है बलात्कार की बेसिक सजा, धारा 376। धारा 376 का भी पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब क्या है? ये धारा 376 का भाग नंबर 1 है, जिसके अंदर है बलात्कार की सजा। बलात्कार या बलात्संग, कुछ भी लिखो, बलात्संग के लिए दंड, दंड लिख दो, शास्ति लिख दो, सजा लिख दो, तीनों का मतलब हमारे लिए एक ही होता है। पनिशमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। शास्ति लिखा हुआ आ सकता है। जब भी कानून का कोई क्वेश्चन बनता है या जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर टिपिकल वर्ड यूज किए जाते हैं, वो वर्ड लिखे जाते हैं जो वर्ड आपके कानून के अंदर या संविधान में लिखे गए हैं। तो आपको इन शब्दों की भी आदत डालनी पड़ेगी। शास्ति क्या होता है वहां ढूंढते रहो, यार ये शास्ति क्या होता है, पता ही नहीं, मैं सजा बोलता जो आपको पता ही नहीं चले। तो बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किया गया है धारा 376 के अंदर। तो ये जो 376(1) की सजा है ना, इसके ब्रैकेट में आप जरूर लिख लेना, ये बेसिक सजा है। ये क्या है भाई? बेसिक सजा है। 375 का आपने अपराध किया तो बेसिक सजा जो आपको मिलेगी वो क्या मिलने वाली है? 376(1) के अंदर मिलने वाली है। सजा कितनी है? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है बलात्कार क्या है, बहुत अच्छे से हमने कल की क्लास में किया था। यदि कोई आज की क्लास सीधा लगा रहा है तो रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास भी लगाइएगा, ताकि आप जो ऑफेंस है उसके बारे में अच्छे से जान सको कि ऑफेंस क्या चीज है। सजा यदि 375 का अपराध किया गया है तो कम से कम जो सजा मिल सकती है 10 साल की सजा मिल सकती है। कम से कम सजा, न्यूनतम सजा 10 साल की है। 10 साल से कम की सजा किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। सजा जो है दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। सादा कारावास भी हो सकता है, कठोर कारावास भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जो सजा मिल सकती है वो मिल सकती है आजीवन कारावास की। कम से कम कठोर कारावास, कम से कम 10 साल की, ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की, प्लस जुर्माना तो आपको पता ही है। तो सजा जो है, न्यूनतम सजा जो मिल सकती है वो कितने मिल सकती है भाई? 10 साल की। और ये 10 साल की कौन सी सजा हो सकती है भाई? दोनों में से कोई भी सजा हो सकती है। सिंपल भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। अधिकतम जो सजा है, मैक्सिमम जो सजा है वो क्या मिल सकती है भाई? मैक्सिमम सजा मिल सकती है आजीवन कारावास।
मैक्सिमम सज़ा आजीवन कारावास। आपको सज़ा चाहे कोई सी भी मिली हो, मिनिमम मिली हो या मैक्सिमम मिली हो, ये चीज़ तो आपको लगेगा ही लगेगा। जुर्माना जो है ये तो लगाया ही लगाया जाएगा। 376 का पॉइंट नंबर 1 बेसिक सज़ा के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं 376 का पॉइंट नंबर 2। 376 का पॉइंट नंबर 2 ये बात करता है आपने जो बलात्कार का अपराध किया है वो थोड़ा सा गंभीर अपराध किया है, गुरुतर अपराध। जैसे आपको याद होगा हमने जब पोक्सो एक्ट किया था, पोक्सो एक्ट के अंदर हमने क्या किया था प्रवेशन, लैंगिक प्रवेशन हमला, उसके बाद हमने किया था गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला, फिर हमने किया था लैंगिक हमला, फिर हमने किया था गुरुतर लैंगिक हमला। सेम ऐसे ही यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, नाम मैं अपनी इच्छा से लिख लेता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ गुरुतर बलात्कार के लिए दंड, गुरुतर बलात्कार के लिए शास्ति। यदि आपको कुछ याद आ रहा है पोक्सो एक्ट के अंदर, तो मैंने आपको 5-6 बातें लिखाई थी कि यदि इनमें से कोई व्यक्ति अपराध करता है, बलात्कार वो करता है, लैंगिक उत्पीड़न करता है, तो गुरुतर कहलाता है। सेम वो की वो बातें जो हमने वहाँ पोक्सो एक्ट में की थी ना, सेम वो की वो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। यदि कोई, अब ये कोई है ना, ये कोई स्पेशल पर्सन होगा हमारे पास। यदि निम्न में से कोई व्यक्ति क्या करता है, भी बलात्कार करता है, तो उसे हम गुरुतर बलात्कार कहेंगे। निम्न में से कौन? सबसे पहले यदि कोई पुलिस अधिकारी बलात्कार करता है, दूसरा यदि कोई सेना का अधिकारी बलात्कार करता है, तीसरा यदि कोई लोक सेवक बलात्कार करता है, चौथा यदि कोई रिश्तेदार, उस लड़की का रिश्तेदार ही उसके साथ बलात्कार करता है, पांचवा यदि कोई हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, उसका डॉक्टर, उसके कर्मचारी या उसका मैनेजमेंट उस महिला के साथ बलात्कार करता है, छठा कोई कारागृह है, जेल है, कोई रिमांड होम है, उसका कोई भी मेंबर उसके साथ बलात्कार करता है, सातवां कोई महिला गृह है या कोई बाल गृह है, बाल सुधार गृह है, कोई ऐसे गृह बनाए गए हैं, अनाथ आश्रम बनाए गए हैं, उन आश्रम के अंदर उनके जो कर्मचारी वगैरह हैं, उसके जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक हैं, उनके द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है, किसी हॉस्टल के अंदर महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, तो ये स्पेशल कैटेगरी के बलात्कार हो गए। तो यदि इस तरह का कोई भी व्यक्ति, जिसको एक हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं, उस व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया जाता है जिस व्यक्ति पर महिला की कस्टडी है, या जिस व्यक्ति पर महिला विश्वास करती है कि ये तो मेरी रक्षा करेगा, जिसके ऊपर उसकी रक्षा करने का भार है ना, वही व्यक्ति यदि उसके साथ बलात्कार करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरुतर बलात्कार। तो सबसे पहला जो मैं करता हूं, पहले सबसे पहला लिखता हूं, तो आप लिख लेना मेरे साथ साथ। कंडीशन नंबर 1 क्या है? यदि कोई के अंदर कौन आ रहा है? यदि पुलिस अधिकारी सशस्त्र बल का जवान या अधिकारी, कुछ भी लिख लो, सशस्त्र बल कोमा लोक सेवक कोमा अस्पताल का स्टाफ या प्रबंधक कोमा कारागृह या रिमांड होम का भारसाधक इंचार्ज, ठीक है ना, या महिला या बाल सुधार गृह का भारसाधक या महिला का अभिभावक, चाचा ताया मामा कोई भी भाई, अभिभावक या रिश्तेदार। इनमें से यदि कोई महिला के साथ बलात्कार करता है तो, या पहली बात तो इनमें से कोई व्यक्ति महिला के साथ क्या करता हो भाई? बलात्कार करता हो, तो उसको हम कहेंगे ये बलात्कार जो है थोड़ा गंभीर प्रकृति का बलात्कार है, गुरुतर बलात्कार है, इसमें सजा ज़्यादा मिलनी चाहिए। दूसरा, यदि जो बलात्कार किया जा रहा है वो एक विशेष तरह की महिला के साथ किया जा रहा है, विशेष तरह की महिला मतलब कि मान लो महिला क्या है? गर्भवती महिला है, यदि किसी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है तो आपको सजा ज़्यादा मिलनी चाहिए। या किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है जो महिला विकलांग है, निशक्त है, पागल है,
क्या भाई, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार, या एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार किया जा रहा है, या भाई एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार, यदि ये सब किया जा रहा है, या किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर बलात्कार किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियां जैसे कि मान लो कोई दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया हो, या कोई और किसी भी तरह के कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, उस आपदा के अंदर महिला के साथ बलात्कार किया गया हो, या महिला के साथ बलात्कार किया गया तथा उसको चोट पहुंचाई गई, ऐसी चोट पहुंचाई गई जिससे महिला को जान का खतरा उत्पन्न हो गया हो। पहला क्या भाई, किसी सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक या किसी क्षेत्रीय हिंसा के दौरान उसके साथ बलात्कार किया गया हो, या महिला को ऐसी चोट पहुंचाई जाए, बलात्कार भी किया जाए तथा उसको ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे महिला के जीवन को खतरा पैदा हो गया हो, जिससे महिला के जीवन को क्या हो गया भाई, खतरा पैदा हो गया हो। यदि इन परिस्थितियों में यदि महिला के साथ बलात्कार हुआ है, इन लोगों ने किया है, ऐसी महिला के साथ किया है, या इन परिस्थितियों में बलात्कार हुआ है, तो उसको हम मानेंगे कि थोड़ा सा गंभीर अपराध हुआ है। और यदि अपराध गंभीर हुआ है तो सजा भी थोड़ी सी क्या मिलनी चाहिए भाई, गंभीर सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर 10 साल तक की सजा है। सजा साधारण भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। यहाँ पर कारावास जो है आजीवन कारावास है, और ये जो आजीवन कारावास है जहाँ पर सीधा आजीवन कारावास लिखा होता है, वहां पर हमें पता है आजीवन कारावास को कम किया जा सकता है सरकार के द्वारा, या राष्ट्रपति जी के द्वारा, या राज्यपाल के द्वारा। जो हम पढ़ते हैं राज्यपाल की समाधान शक्तियां, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, या सरकार के पास भी समाधान शक्तियां होती हैं, उनका उपयोग करके वो क्या कर सकते हैं, सजा को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन यदि हम यहाँ की बात करते हैं 376B की यदि हम बात करते हैं और यहाँ सजा की बात करते हैं, तो यहाँ पर सजा दी गई है, जो कम से कम सजा है ना, न्यूनतम सजा, वो दी गई है 10 साल की सजा। ध्यान से देखना, यहां पर भी न्यूनतम सजा कितनी है, वहां पर भी न्यूनतम सजा 10 साल की है, और यहां पे भी न्यूनतम सजा कितनी है, 10 साल की है। लेकिन यहां पर जो सजा है वो दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। साधारण कारावास भी हो सकता है, कठोर कारावास भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो सजा है वो केवल और केवल कौन सी हो सकती है भाई, कठोर कारावास हो सकता है। मतलब कि गुरुतर है तो उससे तो ज्यादा ही सजा दी जाए, गंभीर सजा ही दी जा रही है। वहां पर साजा भी हो सकती है, यहां साजा नहीं हो सकती। और जो अधिकतम सजा जो है, अधिकतम सजा जो है वहां पर आजीवन कारावास था, यहां पर भी आजीवन कारावास ही है। वहां पर भी आजीवन कारावास था, यहाँ पर भी आजीवन कारावास है, लेकिन यहाँ पर आजीवन कारावास के आगे नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आजीवन कारावास है उसका मतलब है कि आपका शेष प्राकृतिक जीवन अब जेल के अंदर ही गुजरने वाला है। मतलब कि यहाँ पर यदि आजीवन कारावास मिला है तो आपकी सजा को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जाएगा। तो नोट निकालो, शेष प्राकृतिक कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास। मतलब कि यहाँ पे जो कारावास आपको मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, आजीवन कारावास, वो आपका किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो मिला है ना, देखो मतलब दोनों का ही सेम होता है। आजीवन कारावास कहीं लिखा है तो आजीवन कारावास का मतलब यही होता है कि आप जब तक मरोगे नहीं तब तक अंदर रहोगे, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार को देखते हुए, आपके अच्छे नेचर को देखते हुए आपकी सजा कम की जा सकती है। तो यहाँ पे तो सजा कम की जा सकती है, आपको पहले भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि हो गया आपको 376(2) के अंदर सजा मिल गई तो यहाँ पर आपको किसी भी सूरत में पहले नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये हमारे पास 2 सजाएं हैं बलात्कार के बारे में। पहली सजा बलात्कार की बेसिक सजा थी, दूसरी सजा को मैंने नाम दिया है गुरुतर बलात्कार के लिए सजा, गंभीर बलात्कार के लिए सजा। और गंभीर बलात्कार इन परिस्थितियों के अंदर किया जाता है, या तो ये कोई लोग करते हैं, या ऐसी महिला के साथ जो गर्भवती है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, या एक ही महिला के साथ बार बार किया जाता है, या हमने देखा सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया जाता है, या महिला को बलात्कार भी किया जाता है, साथ में ऐसी चोट पहुंचाई जाती है जिससे महिला के जीवन को क्या हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए। गुरुतर बलात्कार 376(2) के अंदर आएगा, और सजा जो है
कितनी है भाई? वैसे तो देखने में इतनी ही लगती है, लेकिन वहाँ पे दोनों तरह की है, यहाँ पे कठोर है और यहाँ पे आजीवन कारावास है। ऐसा आजीवन कारावास है जिसको कम नहीं किया जा सकता। लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ, नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा हुआ हूँ। अब हम बात करते हैं आगे वाली सजा के बारे में। तो 376(1) हमने पढ़ लिया, 376(2) हमने पढ़ लिया। अब हम चर्चा करते हैं 376(3) के बारे में। 376 के ही 3 पॉइंट है भाई ये। 376 का पहला पॉइंट, 376 का दूसरा पॉइंट और 376 का तीसरा पॉइंट। 376(3) हमें कहता है कि यदि किसी ऐसी लड़की के साथ बलात्कार किया गया है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, क्या कहता है भाई? 16 साल से कम की महिला के साथ बलात्कार। तो लिख लो 376(3). 376(3) 16 साल से कम की महिला के साथ बलात्कार। ये भी 16 साल से कम की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, तो ऑब्वियस है, हमें समझ आ सकते हैं कि यहाँ पर सजा और भी ज़्यादा गंभीर होगी। तो यहाँ पर सजा को गंभीर बनाया गया है, केवल इतना याद रखो, 16 साल से कम की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, 376(3) हमारे पास आएगा। और जो सजा जो है, सजा पहले वाले से ज़्यादा होगी। पहले वाले में जो न्यूनतम सजा थी कितनी थी भाई? कुछ याद आ रहा है आपको? पहले वाले में न्यूनतम सजा थी हमारे पास 10 साल की सजा। यहाँ पर हमारे पास जो है न्यूनतम सजा जो है 20 साल की है और वो कठोर कारावास है। कम से कम सजा कितनी है भाई? 20 साल की सजा आपको मिलेगी और वो कौन सी होगी? कठोर कारावास होगा। और अधिकतम जो सजा है यहाँ पर भी क्या दिया जाएगा भाई? आजीवन कारावास दिया जाएगा। और आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पर भी वही है कि आपको शेष प्राकृतिक जीवन जेल के अंदर ही बिताना पड़ेगा। सजा आपकी किसी भी सूरत में घटाई नहीं जाएगी और प्लस आपको क्या भरना पड़ेगा भाई? जुर्माना भरना पड़ेगा। 376 के ही 3 भाग थे, 376(a), 376 का पहला भाग, 376 का दूसरा भाग और 376 का तीसरा भाग, जो बात करता है 16 साल से कम की उम्र के बारे में। अब हमारे पास आती है एक नई धारा 376(a). 376(a) किसके बारे में बात करती है? 376(a) कहती है कि यदि बलात्कार किया गया, उस बलात्कार के फलस्वरूप महिला की मृत्यु हो गई, जैसे निर्भया के बारे में हमने सुना था, महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला परमानेंटली अचेत अवस्था के अंदर चली जाती है, वो मृत्यु जैसा ही मामला है ना। क्या तो महिला मर जाती है या टेम्परेरी महिला कोमा के अंदर चली गई, परमानेंटली कोमा के अंदर चली गई है, तो उस परिस्थिति के अंदर धारा कौन सी लगती है भाई? 376(a). 376(a) क्या है भाई? बलात्कार पीड़िता की मृत्यु हो जाए या स्थायी अचेतावस्था, महिला परमानेंटली कोमा में चला जाए, अचेतावस्था में चली जाए, तो ये तो और भी गंभीर अपराध हो गया भाई। आपने उसको बलात्कार तो किया ही किया, साथ में उसको क्या कर दिया भाई? मृत्यु भी कर दी। तो पहले वाले अपराध से भी क्या है भाई? ज़्यादा गंभीर अपराध हो गया है। तो ऐसे अपराध के अंदर जो कम से कम सजा आपको मिलेगी, न्यूनतम जो सजा मिलेगी, न्यूनतम सजा तो इतनी ही है भाई, 20 साल तक का कठोर कारावास है। न्यूनतम सजा तो क्या है भाई? 20 साल तक का कठोर कारावास ही है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकतम सजा है वहाँ भी डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। जो अधिकतम सजा जो आपको मिल सकती है वो मिल सकती है, या तो आपको मिल सकता है आजीवन कारावास, ये तो पहले वाले में भी था, अब तक तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस मामले के अंदर मृत्यु दंड का प्रावधान भी कर दिया गया है। मृत्यु दंड भी मिल सकता है। जहां पर आपको मृत्यु दंड लिखा हुआ मिले वो तो आपको खास याद करने हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे मामले हैं आईपीसी के अंदर या पूरे भारतीय कानूनों के अंदर, बहुत ही कम ऐसे अपराध हैं जिनके अंदर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये शायद मुझे लगता है कि हम पहला ऐसा अपराध पढ़ रहे हैं जिनके अंदर मृत्यु दंड का अपराध सजा दी गई है। तो नोट लगा लेना, स्टार लगा लेना, इस सजा को भी याद रखना और इस अपराध को भी याद रखना। 376(a), बलात्कार पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या बलात्कार की पीड़िता स्थायी रूप से अचेतावस्था के अंदर चली जाती है, तो वहां पर कम से कम सजा 20 साल की मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सजा क्या है? आजीवन कारावास की मिल सकती है, प्लस उसको क्या मिल सकता है भाई? मृत्यु दंड भी मिल सकता है। और ये तो कभी नहीं भूलना, जुर्माना तो लगाया ही लगाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक नई धारा और है जो
हाल ही में ही जोड़ी गई थी 376A-B। देखो 376A-B, 376-3, ये दोनों धाराएं जो यहाँ पर है ये 2018 के अंदर जोड़ी गई थी, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये भी नई जोड़ी गई धारा है, ये भी नई जोड़ी गई धारा है। 376A-B क्या बात करती है? 376A-B कहती है 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार। भाई आजकल हमें ये देखने को मिलता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है। 3 महीने के बच्चे के साथ बलात्कार की सूचना खबर हमें न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे घिनौने अपराध भी होने लगे हैं, तो ये कानून को सख्त किया जाना जरूरी था। तो कानून को सख्त करने के मामले में हमें 376A-B नाम की और धारा जोड़ी गई है, जिसमें लिखा गया है 12 साल से कम आयु की बच्चे के साथ बलात्कार। 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार। यदि 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है तो सजा बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी 376A के अंदर दी गई थी। क्या है भाई? न्यूनतम सजा 20 साल। कौन सी सजा होगी भाई? कठोर कारावास की हो सकती है। अधिकतम जो सजा है वो कितनी हो सकती है भाई? या तो हो सकता है आजीवन कारावास, या क्या हो सकता है भाई? मृत्यु दंड हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ, जहाँ जहाँ पर मृत्यु दंड आपको देखने को मिले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। प्लस क्या है भाई? जुर्माना तो लगाया ही लगाया जाएगा। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं भाई? 5 सेक्शन कर चुके हैं। 371 का पार्ट, 376 का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 कर चुके हैं, पार्ट नंबर 3 कर चुके हैं, साथ ही साथ हम 376A कर चुके हैं और 376A-B भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा, आप लिख भी रहे होंगे और आपको हमारी क्लासेस पसंद भी आ रही होंगी। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिन्होंने राजस्थान पुलिस में भर्ती होने का, अच्छी रैंक प्राप्त करने का सपना देखा है, ताकि उनका सपना साकार हो सके, अच्छे मार्क्स अचीव हो सके और इसी साल आपके तथा आपके उन प्यारे दोस्तों के कंधों पर स्टार लग सके। हमारी यही इच्छा है, दुआ है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे 376A, 376AB, इसके बाद जो हमारे पास धारा आती है वो है 376B। भाई ये नई नई धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं। आप ये मत सोचना कि 376 का ही भाग है। 376A एक अलग धारा है, 376AB अलग धारा है, 376B अलग धारा है। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, कल भी मैंने आपको ये बताया था। तो 376B क्या कहता है? 376B कहता है कि मान लो पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या तो कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है जिस आदेश के तहत अलग अलग रह रहे हैं। अपने हिंदू मैरिज एक्ट होता है, हमारी जो शादियां होती है हिंदुओं की, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि हम तलाक लेना चाहते हैं तो उससे पहले, तलाक से पहले उसकी धारा 10 ये कहती है कि कोर्ट के द्वारा आपको अलग अलग रहने की डिग्री दी जा सकती है कि आप इतने टाइम तक अलग अलग रहो। उसको कहते हैं पृथक्करण की डिग्री। तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको अलग अलग रहना पड़ता है। तो यदि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, चाहे कोर्ट ने परमिशन दी हो उसकी वजह से अलग अलग रह रहे हैं, चाहे अपनी खुद की इच्छा से अलग अलग रह रहे हो, उस टाइम के दौरान जब आप अलग अलग रह रही थी, उस टाइम के दौरान यदि पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसके बारे में बात की जाती है 376B के अंदर। तो लिख लो, अलगाव या पृथक्करण के दौरान, अलगाव या पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपने पत्नी के साथ मैथुन। देखो भाई यहाँ पे मैथुन शब्द यूज किया गया है, संभोग शब्द यूज किया गया है, बलात्कार शब्द यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? पति के द्वारा पत्नी के साथ बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार कभी नहीं होता। चाहे वो अलग अलग रह रहे हैं तो भी नहीं होता था, चाहे मैंने आपको कल भी नोट लिखाया था कि 18 साल से ज्यादा की उम्र की पत्नी है, उसने सहमति दी हो नहीं दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बलात्कार तो नहीं होता। तो इसको भी हमें बलात्कार नहीं माना है। यहाँ पर मैंने
सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड यूज किया गया है, मैथुन शब्द यूज किया गया है, बलात्कार शब्द नहीं यूज किया गया है। क्या है भाई, यदि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर यदि पति के द्वारा पत्नी की सहमति के अगेंस्ट यदि क्या किया जाता है भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो अपराध होगा, लेकिन बलात्कार तो नहीं होगा, 376B का अपराध होगा। और इस अपराध के अंदर भी आपको यदि आपने ऐसा अपराध किया है तो सजा जरूर मिलेगी, ठीक है ना। सजा क्या मिलेगी आपको, यदि आपने ऐसा अपराध किया है तो न्यूनतम सजा जो है, देखो अलगाव लिखा हुआ है ना, यदि आप इसमें लिखना चाहो तो ये आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, यदि पति पत्नी दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रह रहे हों, यदि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हों तो ऐसी स्थिति में पत्नी की सहमति या सहमति के बिना किया गया मैथुन, ठीक है ना, ये इसके अंदर आएगा। सजा कितनी मिलेगी भाई, सजा के बारे में मैंने अभी आपको बताया। सजा कम से कम सजा जो है वो 2 साल तक की मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो दी जा सकती है 7 साल तक की। तो 2 साल से कम सज़ा नहीं मिलेगी, जो न्यूनतम सज़ा है वो कितनी होगी भाई, 2 साल की होगी। और जो अधिकतम सज़ा है वो कितनी होगी भाई, 7 साल की सजा होगी। देखो ये बलात्कार के अंदर इसको आता ना, रखा जाता, तो बलात्कार में मैंने अभी आपको बताया 376 में कम से कम सजा 10 साल की है, लेकिन यहाँ तो 2 साल की सजा दी जा रही है। इसका मतलब ये बलात्कार के अंदर तो नहीं आ रहा है, बलात्कार नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये अपराध किया जा रहा है, इसलिए सजा इसको दी जा रही है। कम से कम 2 साल की सजा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सजा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा है। और ये सजा जो है ये दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोनों का मतलब क्या है भाई, कठोर सजा भी हो सकती है, साधारण सजा भी हो सकती है, प्लस जुर्माना लगाया जाएगा ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 376C, 376C। 376C क्या कहते हैं, प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा मैथुन। प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा मैथुन। देखो यहाँ पर मैंने मैथुन वर्ड यूज किया है और यहाँ पर भी मैथुन वर्ड यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन शब्दों का, भाई शब्दों का ही खेल है सारा कानून के अंदर। अभी हमने 376(2) किया था, 376(2) हमने किया था गुरुतर बलात्कार। आपको कुछ याद होगा गुरुतर बलात्कार के बारे में, मैंने आपको कुछ परिस्थितियां बताई थी कि इन लोगों के द्वारा यदि अपराध किया जाता है। कौन कौन थे भाई, पहली सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है बलात्कार, लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, किसी सशस्त्र सेना के जो सिपाही है उसके द्वारा किया जाता है, किसी हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा किया जाता है, रिमांड होम के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर महिला की सुरक्षा करने का अधिकार है। प्राधिकार प्राप्त का मतलब यही है ना, जिसको महिला की कस्टडी दी गई है कि आप इसके साथ संभाल करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है तो हमने देखा 376(2) के अंदर। बलात्कार कब होता है, बलात्कार होता है शारीरिक संबंध को आपने निम्न परिस्थितियों के अंदर जो डेफिनेशन बताया था ना, मैंने 5 परिस्थितियां बताई थी। इच्छा के विरुद्ध किया है तब बलात्कार होगा, सहमति के विरुद्ध किया है तब बलात्कार होगा, सहमति ली आपने लेकिन डरा के ली, धमका के ली, पति होने का भ्रम ला के ली, या नशे की हालत में ली तब बलात्कार होगा, या सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार किया हो, या 18 साल से कम की महिला के साथ बलात्कार किया हो, केवल तभी बलात्कार होगा यदि आपने महिला की इच्छा के साथ और महिला की सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो उसको मैथुन कहा जाएगा, बलात्कार नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ क्या बात हो रही है कि किसी प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा, वो सभी व्यक्ति जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाए थे 376(2) के अंदर लिखाए थे, उन सभी व्यक्तियों के द्वारा यदि महिला की इच्छा के साथ, इच्छा के विरुद्ध नहीं, महिला की इच्छा से या महिला की सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है ना, तो वो भी अपराध है। बलात्कार तो नहीं कहलाया जाएगा लेकिन अपराध जरूर कहलाया जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा मैथुन। ध्यान से देखना, यदि प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति जो है वो क्या करता है भाई, महिला की इच्छा के विरुद्ध करता है, इच्छा के विरुद्ध, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। यदि इच्छा के विरुद्ध करता है तो वो क्या कहलाया जाएगा, बलात्कार कहलाया जाएगा।
और इस बलात्कार की सजा आपको कहाँ मिल रही है? 376(2) के अंदर मिल रही है। लेकिन महिला की इच्छा से या महिला की सहमति से करता है तो बलात्कार नहीं होगा, उसको हम क्या मानेंगे? साधारण संभोग या साधारण मैथुन मानेंगे। लेकिन अपराध फिर भी हो रहा है, चाहे महिला ने सहमति दे दी हो। आप भाई एक भाई को यदि सहमति दी तो भाई थोड़ी कैसा काम कर सकता है, आम बात ये है। अपराध तो उसने भी किया है, तो उसके लिए आपको बलात्कार तो नहीं माना गया, लेकिन सजा आपको मिलेगी कहाँ पर? 376(c) के अंदर सजा मिलेगी। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के अंदर। तो यहां पर लिख लो, आप सारे लिख लेना, मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी हो, जो पहला पॉइंट में लिखाया था ना पूरे का पूरा, पुलिस अधिकारी हो, लोक सेवक हो, सेना का अधिकारी हो, सारे के सारे वो पॉइंट लिख लेना। यदि वो कोई अपराध करता है, महिला के साथ मैथुन करता है, तो मैथुन करता है, ये जरूर लिखना, महिला के साथ मैथुन करता है, महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, शारीरिक संबंध स्थापित करता है। ब्रैकेट में लिख लेना, बलात्कार नहीं हो, बलात्कार नहीं हो तो उसे सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी भाई? कम से कम सजा 5 साल की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल की मिलेगी, प्लस क्या होगा भाई? जुर्माना। तो न्यूनतम सजा कितनी? 5 साल। अधिकतम सजा कितनी? 10 साल। कौन सी सजा है भाई ये? दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, दोनों तरह की सजाएं हैं, प्लस जुर्माना तो लगाया ही लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना, किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कोई लड़की हॉस्टल के अंदर रह रही थी, हॉस्टल के अंदर रह रही लड़की ने अपना जो वार्डन था, उस वार्डन को सहमति दे रखी थी कि आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, ठीक है ना। और उसकी सहमति से वो हॉस्टल का वार्डन उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, सहमति से बना रहा था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों के अंदर विवाद हो जाता है, लड़की कहाँ चली जाती है? कोर्ट में चली जाती है। लड़की कोर्ट में ये कहती है कि हाँ मैंने सहमति दी थी, मेरी सहमति के बाद इसने बनाया था, लेकिन उस टाइम में इसकी कस्टडी के अंदर रह रही थी, प्राधिकार के अंदर रह रही थी, चाहे उसकी सहमति थी, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने क्या किया है भाई? अपराध किया है। उसको सजा मिल सकती है कितनी भाई? 5 साल की सजा कम से कम हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सजा कितनी हो सकती है भाई? 10 साल की सजा हो सकती है। कहां पर लिखा है हमारे पास? 376(c) के अंदर। तो 376(b) और 376(c) के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि यहाँ पर मैथुन शब्द का यूज किया गया है, बलात्कार शब्द का यूज नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पर सजा भी देखो, यहाँ पे 2 साल की सजा है और यहाँ पे कितने साल की सजा है भाई? 5 साल की सजा है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे आने वाली धाराओं के ऊपर। 376D, DA, DB तथा E, 3 धाराएं हमारे पास और बचती हैं। उन हम 3 धाराओं को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आज की क्लास में हम केवल और केवल बलात्कार के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी बचे हुए जो भी हमारे पास प्रोविजन है IPC के, वो हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं अगली धारा 376D। 376D हमें कहता है सामूहिक बलात्कार। 376D किसके बारे में डील करता है भाई? सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप। नाम से ही पता चल रहा है समूह के द्वारा किया गया बलात्कार। यदि सिंगल पर्सन बलात्कार करता है 375 लगेगा, जो सजा मिलेगी 376 के तहत मिलेगी, 376 1 2 3 के तहत मिलेगी। लेकिन यदि बलात्कार किया जाता है एक से ज्यादा लोगों के द्वारा, या मैं कह दूं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के समूह के द्वारा बलात्कार यदि किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सामूहिक बलात्कार बोलते हैं। डेफिनेटली सामूहिक बलात्कार है, थोड़ा गंभीर बलात्कार हो गया तो सजा भी गंभीर होगी। तो लिख लो आप इसके अंदर जल्दी से, यदि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा, व्यक्तियों द्वारा ही लिख लो, पुरुषों के द्वारा ही लिख लो, 2 या 2 से ज्यादा पुरुषों के द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है,
यदि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा, इसमें जितने भी लोग होंगे सभी को सज़ा मिलेगी और सभी को एक जैसी सज़ा मिलने वाली है। एक जैसे अपराध का ही दोषी माना जाएगा, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, जितने भी लोग हैं सभी को एक ही सज़ा मिलने वाली है। एक ही अपराध के लिए दोषी माना जाएगा सभी को, सामूहिक बलात्कार के लिए। और जो सज़ा मिलेगी इसके अंदर, जो कम से कम सज़ा मिलेगी, न्यूनतम सज़ा इसमें कितनी मिल सकती है भाई? 20 साल की मिल सकती है और कैसी मिल सकती है? कठोर मिलेगी। और जो अधिकतम सज़ा है वो आपको मिल सकता है आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास भी कैसा? वही आजीवन कारावास जिसमें शेष उम्र आपको कहाँ बिताना पड़ेगा भाई? कोर्ट के जेल के अंदर ही बिताना पड़ेगा, प्लस जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, किसी भी सूरत में जुर्माने से तो छोड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बात करता है 376D, सामूहिक बलात्कार 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ, एक ही महिला के साथ बलात्कार किया जाए तो उसे हम कहते हैं सामूहिक बलात्कार। उसके बाद 2 नई धाराएं और जोड़ी गई हमारे पास 2018 के एक्ट के तहत, 376DA। 376DA क्या कहता है? 16 साल से कम की उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। 16 साल से कम की लड़की के साथ या कम की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। 16 साल से कम की महिला के साथ यदि सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो हमारे लिए नई धारा जोड़ी गई है 376DA। और इसमें क्या है भाई? सज़ा को थोड़ा सा कठोर बनाया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यदि 16 साल से कम की उम्र के लड़के के साथ यदि सामूहिक बलात्कार किया जाएगा तो कम से कम जो सज़ा है ना वो आजीवन कारावास होगी, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो सज़ा मिल सकती है वो सज़ा मिलेगी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। आजीवन कारावास से कम की सजा मिल ही नहीं सकती यदि आपने 16 साल से कम की उम्र के लड़के के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। 376DB नई धारा है, ये भी 2018 के संशोधन में ही जोड़ी गई थी। 376DB, इसमें क्या लिखा गया है भाई? 12 साल से कम की महिला के साथ, 12 साल से कम की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। 12 साल से कम की महिला, डी ये बताता है 16 साल से बड़ी महिला, ये बताता है 16 साल से छोटी महिला, और ये बताता है भाई 12 साल से भी छोटी महिला के साथ यदि बलात्कार किया जाता है तो जो सज़ा है वो सज़ा क्या हो सकती है भाई? कम से कम सज़ा आपको आजीवन कारावास हो सकती है, आजीवन कारावास, या यहाँ पर मृत्यु दंड की बात भी की गई है। तीसरी धारा हम पढ़ रहे हैं जिसमें मृत्यु दंड की बात की गई है। 2 धाराएं हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस क्या लगेगा भाई? जुर्माना, प्लस क्या लगेगा? जुर्माना। तो ये 3 धाराएं हमारे पास ऐसी है जो सामूहिक बलात्कार के बारे में डील करती है। 376D सामूहिक बलात्कार की बेसिक सजा कम से कम 20 साल की सजा है, उसके बाद आजीवन कारावास की अधिकतम सजा है प्लस जुर्माना। 376DA 16 साल से कम की बच्ची के साथ यदि सामूहिक बलात्कार होता है आजीवन कारावास प्लस जुर्माना है। 376DB 12 साल से कम की बच्ची के साथ यदि सामूहिक बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास प्लस मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, और साथ में क्या है भाई? जुर्माना तो है ही है। अब हमारे पास बलात्कार के मामले में केवल एक धारा और बचती है 376E। 376E बात करती है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार बलात्कार कर रहा है, बार बार बलात्कार का मतलब क्या है? एक बार आपने बलात्कार किया, उसकी आपको सजा मिल चुकी है, उसके लिए आप दोषी साबित किए जा चुके हो, उसके बाद आप सजा से छूट के आपने फिर बलात्कार कर दिया तो उसको बोलते हैं बारंबार बलात्कार। तो 376E क्या बात करता है? बारंबार बलात्कार के लिए दंड। बारंबार बलात्कार के लिए दंड, इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें आप लिखो कि यदि कोई व्यक्ति एक बार दोषी साबित किया जा चुका था, उसको दोषी साबित किया, आरोप की बात नहीं कर रहा मैं बहन, ठीक है ना, उसको दोषी साबित किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने कहा है कि आपने ये अपराध किया है, उसको सजा मिल चुकी है, उसके बाद फिर वो वैसा ही अपराध कर रहा है तो उसको सजा जो मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी थोड़ी सी। तो आप इसके अंदर लिखो
क्या लिखना है भाई, यदि कोई व्यक्ति कौन कौन से अपराध के अंदर भाई, 376। देखो हमने 2 अपराध किए थे बीच में, यदि आपको याद हो, 376 बी तथा 376 सी, दोनों ऐसे अपराध में जिसमें बलात्कार की बात नहीं की गई थी, संभोग की बात की गई थी या मैथुन की बात की गई थी, तो उन अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी अपराध जिनके अंदर बलात्कार की बात की गई है, सारे अपराध मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 376 ए, 376 ए बी, 376 बी और सी मैंने छोड़ दिया, डी, 376 डी ए और 376 डी बी। यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों में दोष सिद्ध होने के बाद भी ऐसा ही अपराध पुनः करे तो दोबारा, पहले 376 में उसे सजा मिली थी, अब दोबारा 376 का ही वो अपराध कर रहा है, या इनमें से कोई अपराध कर रहा है। अपराध उसी महिला के साथ भी दोबारा कर सकता है या किसी और महिला के साथ भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसी महिला के साथ, लेकिन वो अपराध 376 का ही होना चाहिए, चाहे किसी दूसरी महिला के साथ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सजा जो मिलेगी वो सजा थोड़ी सी गंभीर दी गई है। सजा क्या मिलेगी भाई, कम से कम सजा जो मिलेगी वो आजीवन कारावास की मिलेगी, कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, और आजीवन कारावास की बजाय क्या दिया जा सकता है भाई, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, प्लस क्या होगा, जुर्माना भी होगा। तो ये हमारे पास है 376 ई। तो बलात्कार के मामले में जितनी भी धाराएं हमारे पास थी वो सब हमने कर ली। 375 में परिभाषा दी गई है, 376 में सजा दी गई है, 76 1, 76 2, 76 3, 376 ए बी, बी सी डी, डी ए डी बी तथा ई, ये सारी बातें सजा के बारे में बात करती थी। अब ध्यान से देखना, एक नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ, नोट जरूर लिखना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने भी मैं ऑफेंस करवाने वाला हूं, हर ऑफेंस के अंदर जुर्माना आपके पास होगा ही होगा। ऐसा एक भी ऑफेंस नहीं होगा जिसके अंदर जुर्माना नहीं लगाया गया हो, हर अपराध के अंदर जुर्माना लगाया गया है। तो इन मामलों के अंदर जो जुर्माना लगाया जाता है ना, वो जुर्माना किसको दिया जाता है, पीड़िता को दिया जाता है। पहली बात तो ये लिख लो, उपरोक्त सभी अपराधों के अंदर लगाया गया जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। जिस लड़की के साथ ऐसा अपराध हुआ है उसको दिया जाता है। किसको दिया जाएगा भी, पीड़िता को दिया जाएगा, उस लड़की को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपने पास रख लेगा या सरकार के खाते में जाएगा, नहीं, ये जुर्माना जो है किसको दिया जाएगा, पीड़िता को दिया जाएगा। और पीड़िता को किस लिए दिया जाएगा, 2 बातों के लिए दिया जाएगा। पहला तो यदि लड़की के साथ ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसकी वजह से उसे मान लो चोट पहुंची है या कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचा है तो उसका इलाज करवाना भी जरूरी है। पहला, उसके इलाज के लिए उसे जुर्माना ये दिया जाता है। दूसरा, उसकी दोबारा पुनर्वास के लिए, रीसेटलमेंट होने के लिए उसे जुर्माना दिया जाता है। तो 2 बातों के लिए दिया जाता है। पहला, महिला को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए, चिकित्सा सहायता हेतु, ठीक है ना। और दूसरा जो है किसके लिए भाई, महिला के पुनर्वास हेतु, चिकित्सा सहायता हेतु या महिला के पुनर्वास हेतु ये जो जुर्माना है महिला को दे दिया जाता है। ये हमारे थे भाई बलात्कार के सारे जितने भी अपराध बनते हैं वो सारे के सारे अपराध। अब आपके मैंने पहले ही जैसे बताया था कि 2018 के अंदर एक संशोधन हुआ था, बहुत बड़ा संशोधन था बलात्कार के मामले के अंदर। 2016-14 के आसपास एक केस हुआ था भाई, निर्भया का केस हुआ था, आप जानते हो, दिल्ली के अंदर। और हाल ही के अंदर निर्भया के जो हत्यारे थे उनको क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। तो जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ तो उसके बाद इस अपराध को और ज़्यादा गंभीर बनाने की मांग उठी थी और ये बलात्कार के मामले के अंदर मृत्युदंड देने की बात कही गई थी। निर्भया के मामले के बाद भारत सरकार ने क्या किया था, इसमें संशोधन किए थे। 2013 के अंदर भी संशोधन किया गया था भारत सरकार के द्वारा इस बलात्कार में, तथा 2018 के अंदर बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। 2018 का संशोधन स्पेशल आपके कोर्स के अंदर है, तो मैं आपको बता देता हूँ 2018 के संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था। सब कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो 2018 के संशोधन में जोड़ी गई थी वो आप लिख लो, हेडिंग डाल लो 2018 का संशोधन।
क्वेश्चन आपसे आ सकता है, निम्न में से कौन सी धारा 2018 के संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो 2018 का संशोधन किसके बारे में बात करता है भाई? 2018 के संशोधन को मैं सिंपल करवाने के लिए आपको दो भागों में बांट देता हूं। पहला रेप के बारे में, बलात्कार के बारे में, और दूसरा किसके बारे में भाई? गैंग रेप के बारे में। रेप के बारे में क्या चेंज किया गया है और गैंग रेप के बारे में क्या चेंज किया गया है? तो जो चेंज हुए हैं वो चेंज केवल ये हुआ था, रेप के बारे में जो चेंज हुआ था वो एक चेंज हुआ था 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार, दूसरा हुआ था 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार। सेम ऐसा ही गैंग रेप के बारे में हुआ था। क्या हुआ था भाई? 16 साल से छोटी लड़की के साथ, ठीक इसी तरह से 12 साल से छोटी लड़की। तो ये 4 धाराएं हमें नहीं जोड़ी गई थी। रेप के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो 16 साल से छोटी लड़की के बारे में हमारे पास जो धारा जोड़ी गई थी ना, उस धारा का नाम था 376 नंबर धारा का पॉइंट नंबर 3 जोड़ा गया था। मैंने आपको लिखाया है, आप पीछे जाके देखो 376 का पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। सेम इसी तरह से यदि 12 साल से छोटी लड़की के बारे में बात करता हूं तो यहां पर हमें जो धारा जोड़ी गई थी उसका नाम था 376AB। आप पीछे जाके देखना 376AB के अंदर क्या लिखा हुआ है। इधर यदि मैं बात करता हूं 16 साल से बड़ी लड़की के बारे में, ये तो मैंने अभी आपको बताया है 376DA। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ 12 साल से छोटी लड़की के बारे में जो धारा जोड़ी गई थी 376DB। अब सजा क्या है ये मैं सब कुछ लिखा चुका हूँ, यहाँ दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो 2018 का संशोधन हमारे लिए केवल इतना था। इसके बाद क्या हुआ है, 376(1) जो था हमारे पास, जिसमें हमने बलात्कार की बेसिक सजा देखी थी। बलात्कार की बेसिक सजा 2018 से पहले हुआ करती थी 7 साल तक, लेकिन 2018 के संशोधन के बाद कर दी 10 साल तक। तो क्या संशोधन हुआ था? 376A रेप की बेसिक सजा जो थी, ये भी आप लिख लो, रेप की बेसिक सजा को क्या किया गया था भाई? बढ़ाया गया था। और एक किया गया था 376B। 376B का I नंबर पॉइंट था, I बिंदु जो था ना, उस बिंदु को हटाया गया था। और इसी I बिंदु को हटा के ही जो नई धारा बनाई गई थी 376(3) बनाई गई थी। तो 2018 के संशोधन के अंदर केवल इतनी बात हुई थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आपके लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि यदि आपने लिख लिया है ये सब कुछ तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं लिखा है तो आप जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो बड़े अपराध हैं महिलाओं पे होने वाले वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब छोटे छोटे मैनर से अपराध बचे हैं या बच्चों पर होने वाले अपराध बचे हैं, उसकी हमारी कल की एक वीडियो लगेगी, कल अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने जो कुछ किया है मोटे मोटे तौर पे उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमने देखा बलात्कार की परिभाषा जो हम कल ही देख चुके थे, 375 के अंदर दी गई थी। 376(1) के अंदर बलात्कार की बेसिक सजा थी। 376(2) के अंदर हमने क्या देखा? गुरुतर बलात्कार की सजा थी। 376(3) के अंदर हमने क्या देखा? 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार की सजा थी। 376(A) क्या कहता है? पीड़ित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मृत्यु भी हो गई, या महिला जो थी वो अस्थायी रूप से कहाँ चली गई? कोमा के अंदर चली गई, 376(A) का अपराध हो गया। 376AB क्या कहता है? मैंने अभी यहाँ लिखा है 376AB कहता है 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ क्या वो बलात्कार हुआ हो, 376AB होता है। 376B क्या कहता है? पृथककरण के दौरान, अलगाव के दौरान, अलग अलग रहने की सिचुएशन के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया संभोग क्या कहलाता है? 376B कहलाता है। 376C क्या कहलाता है? प्राधिकार के अंदर जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया मैथुन क्या कहलाता है? 376C कहलाता है। प्राधिकार के अंदर किए गए व्यक्ति के द्वारा किया गया बलात्कार 376(2) के अंदर आएगा।
मैथुन 376 सी के अंदर आएगा। 376 डी किसके बारे में बात करता है भाई? गैंगरेप के बारे में बात करता है। नॉर्मल गैंगरेप है 376 सी डी आएगा। गैंगरेप ऐसा है जो 16 साल से छोटी उम्र की लड़की के साथ है, 376 डी ए आएगा। 12 साल से छोटी लड़की के साथ है, 376 डी बी आएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति बार बार इन अपराधों को करता है, एक बार दोषित हो चुका है और बार बार इन अपराधों को करता है, तो वहाँ पर 376 ई लगेगी। और लास्ट में हमने क्या देखा है भाई? 2018 के संशोधन में क्या हुआ था? रेप के मामले में 2 धाराएं जोड़ी गई हैं, गैंग रेप के बारे में 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। सिमिलरिटी क्या है? 16 साल से कम, 12 साल से कम। उधर भी 16 साल से कम, 12 साल से कम। इधर क्या है? रेप के बारे में 376 3 नाम का सेक्शन जोड़ा गया और 376 ए बी नींद धारा जोड़ी गई। इधर क्या देखा हमने? 376 डी ए नाम की धारा जोड़ी गई, 376 डी बी नाम की धारा जोड़ी गई। और क्या संशोधन में हुआ था? 376 एक जो बेसिक सजा बताता है रेप की, उसको 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया था। और 376 बी नहीं है भाई, ये 376 2 है। 376 2 जो है उसका एक पॉइंट हुआ करता था, पॉइंट नंबर आई, जो गुरुत्व दंड के बारे में बताता है। 376 का पॉइंट नंबर आई जो है उसको हटाया गया था। ये सब बातें हमारे पास 2018 के सेशन में जोड़ी गई थी। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी हमने पढ़ाया है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। हम कल मिलते हैं एक नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।